हाँ, हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो आयुर्वेदा के बारे में नेगेटिव बात करें, क्योंकि जाओ जाकर ब्राह्मणी का कराओ, अपना दिमाग चलाओ ज़बान नहीं। एंड नोबडी इज़ ब्रेन वॉशिंग हियर ऑफ एनीवन। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सच में काम करता है, पता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं। एंड एज अ आयुर्वेदिक स्टूडेंट शुड आई वैल्यू एंड गिव माई अटेंशन टू सच काइंड ऑफ वर्ड्स एंड पीपल। जब मैं बीएमएस में फर्स्ट और सेकेंड प्रॉफ में थी, जब कोई मुझसे पूछता कि क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सच में काम करता है, तो शायद मेरा जवाब होता कि पता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं, अब तक तो मैं सिर्फ आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक्स को पढ़ती आ रही हूँ। एंड नाउ इफ समवन आस्क मी द सेम क्वेश्चन, माई आंसर वुड बी yes, of course, it works wonderfully. Because when I stepped into third prof of BMS, I got lot of clinical exposure. I got the chance to see my teachers purely practicing Ayurveda, and I got to hear that patients themselves are saying that they are happy and satisfied with the Ayurvedic treatment. And these words deserves most value and attention. And this will help you to build your faith and trust in Ayurveda. मतलब मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक को पढ़ना बहुत ही अलग बात है, बट आयुर्वेद को क्लिनिकली प्रैक्टिस करते हुए देखना, क्लिनिकली प्रैक्टिस करना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। एंड नाउ व्हेन आई ओपन सोशल मीडिया, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट बाय रीडिंग आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक्स, दे आर क्लेमिंग एंड डिस्कसिंग दैट आयुर्वेदा शुड नॉट एग्जिस्ट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट डजंट वर्क एट ऑल. And as an Ayurvedic student, should I value and give my attention to such kind of words and people? Or should I believe in the patients who are themselves telling that after getting Ayurvedic treatment, they are feeling good, they are feeling better, they are satisfied with the results? Of course, I have to trust and believe what I saw and what I heard in every follow-up of that patient. And nobody is brainwashing here of anyone. It completely depends on students whether they want to legally practice Ayurveda or illegally they want to get into some other pathy. If someone who have complete knowledge of Ayurveda, who have practiced Ayurveda for so many years, if he come and claims that Ayurveda doesn't work on such and such things, then we can think on that. But some people, after reading just Ayurvedic textbook without practicing Ayurveda, without having any clinical knowledge of Ayurveda, are claiming that Ayurveda should not exist. Just think that as a student, should I give value and attention to such kind of people? Always remember, your mindset is your biggest enemy. Train it to fight for you, not against you. मतलब आपका जो माइंडसेट है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें उसे हमारा साथ देने के लिए ट्रेन करना चाहिए, ना कि हमारे अपोज या अगेंस्ट खड़े रहने के लिए। और ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि एज ए स्टूडेंट जब भी मैं ऐसे बातों को सुनती हूँ, ऐसे लोगों को सुनती हूँ जो आयुर्वेदा को नेगेटिव नरेट कर रहे हैं, आई जस्ट डोंट रिएक्ट एनीथिंग, आई जस्ट से थैंक यू फॉर देम। बिकॉज ये वही लोग हैं जो आपके अंदर एक जिद पैदा करते हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। ये वही जिद है जो आपको सोचने लगाती है कि हम तो हॉस्पिटल्स में डेली देख रहे हैं कि पेशेंट्स फॉलोअप दे रहे हैं, पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, वो खुश है अपने ट्रीटमेंट से। और जब हम ऐसे बातें सुनते हैं कि आयुर्वेदा काम नहीं कर रहा, तो ये एक स्टूडेंट में एक जिद पैदा करता है और वही जिद उन स्टूडेंट्स को आगे तक लेके जाता है और आपके जर्नी को और भी ज़्यादा एक्टिव बनाता है। हाँ, हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो आयुर्वेदा के बारे में नेगेटिव बात करें, क्योंकि ऐसी बातें ही है जो हमें स्टिमुलेशंस देती है। एक्टिव रहने के लिए स्टिमुलेशंस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और इससे अच्छा स्टिमुलेशंस और कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, और जब भी आप ऐसे नेगेटिव बातें सुनते हो तो डिप्रेस होने की, कंफ्यूज्ड होने की, ज़्यादा अटेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको आपके माइंडसेट को सही और पॉजिटिव तरीके से ट्रेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही तो टाइम है। उनकी बातों को आपका ज़िद बनाना है, आपके लिए और आपके पेशेंट्स के लिए। उनकी बातें सुन के ओवर रिएक्टिव होने की, इरिटेट या फ्रस्ट्रेट होके रिप्लाई वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास आयुर्वेदा की हाफ नॉलेज है और आप उन्हें जवाब दे रहे हो, तो ये ऐसा हो जाता है कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से क्या होता है। हाँ, बस वही होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए ऑफकोर्स। और आप इसलिए वीडियोस बना रहे हो कि पब्लिक में फॉल्स नरेटिव सेट ना हो, देन इट्स गुड। बट आप इसलिए वीडियो बना रहे हो ताकि वो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही है, आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, तो यहाँ पर गलती किसी की नहीं है, बस आपकी माइंडसेट की है, जो कि आपको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ ज़्यादा सुनने मिले, तो इतना कह देना कि जाओ जाकर ब्राह्मणी का कराओ, अपना दिमाग चलाओ ज़बान नहीं। And yeah, this is how every Ayurvedic student or homeopathic, Unani, any other pathy it may be,
they should come up without demotivating themselves. Thank you for watching this video till the end, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड ऑफ कोर्स शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड whomever you know. See you in the next video. Bye bye.